बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद बिलाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज से हमने टेंसेस पे वीडियो बनाने का एक सिलसिला स्टार्ट किया है। यू नो के 12 टेंसेस हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इन तमाम टेंसेस पे एक एक वीडियो जो है वो बनाएंगे। आज की जो पहली वीडियो टेंसेस के हवाले से है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। यू नो के 3 हमारे पास ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मौजूदा, पास्ट गुजरा हुआ और फ्यूचर आने वाला। अब हर ज़माने में आगे 4 जो है वो मुख्तलिफ टेंसेज हैं, तो इस हवाले से 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये हमारे पास बनते हैं 12 टेंसेज। तो 12 में से जो सबसे पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इस वीडियो में जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता क्या है ये देखेंगे, इसकी उर्दू में क्या पहचान होती है, इसका जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उस हवाले से हम देखेंगे कि इस फिक्रे को, जो उर्दू का फिक्रा होता है, हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, फिर नेगेटिव किस तरह बनाया जाता है, फिर सवालिया किस तरह बनाया जाता है, ये आज जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। फ़ेल हाल मुतलक इसको हम उर्दू में कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से मुराद जो है ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में होता हो, ठीक है, एक मौजूदा वक्त में एक ख़ास रूटीन के साथ होता हो। इसमें जो है किसी रूटीन के बारे में बताया जाता है, किसी अमूमी सच्चाई या आम एक जनरल ट्रूथ के बारे में जो है वो इस टेंस में हमें बताया जाता है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में एक ख़ास मामूल के साथ होता हो, एक ख़ास रूटीन के साथ होता हो, इसे हम जो है फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं, या वो फ़िक्रा जो है फ़ेल हाल मुतलक के ज़ुमरे में आएगा। इसकी उर्दू में बड़ी सिंपल सी पहचान है, बहुत वाज़ेह सी पहचान है कि उर्दू में फ़िक्रों के आखिर पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर सूरज मशरक़ से तलू होता है। आप देखें जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के मुताबिक ये एक रूटीन है, डेली जो है वो सूरज मशरक़ से तलू होता है, मगरिब में ग़रूब हो जाता है। तो इसमें आपने देखा मशरक़ से तलू होता है, तो उर्दू में फ़िक्रे के आखिर पे ता है आ गया। अहमद स्कूल जाता है, अब इसमें भी जो है ता है आ गया है। उसके बाद जो है सारा स्कूल जाती है, सारा खाना बनाती है, इसमें जो है फ़िक्रे के आखिर पे ती है आ गया है। तो इस तरह से जो है उर्दू में फ़िक्रों के आखिर पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं कि फ़िक्रे को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ठीक है जी। अब जो फ़िक्रा है उसमें 3 चीज़ें अमूमन जो है मौजूद होती हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाला, वर्ब, एक्शन, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जो है हम कहते हैं काम हो रहा होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में चीज़ होती है। अब इसमें जो है सबसे जो अहम बात है याद रखने वाली कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो इसके मुस्बत फ़िक्रे हैं या सादा फ़िक्रे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना है वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने जो है स्ट्रक्चर दिया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर जो है ऑब्जेक्ट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे फ़िक्रा है कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं की इंग्लिश होती है आई, जाना, गो। स्कूल के लिए जो है वो स्कूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। एक और फ़िक्रा है कि वो स्कूल जाता है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ये आपने नोट करना है। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, वो की इंग्लिश ही गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपल गो है, यहाँ पे गोज़ है, यहाँ पे इस चीज़ का फ़र्क आ रहा है। गो के बाद हमने ई एस का जो है इजाफा किया है, ये एक नई बात है। इसके अलावा जो है सूरज मगरिब में ग़रूब होता है। अब सूरज की इंग्लिश सन, ग़रूब होना सेट। अब देखें सन सेट्स इन द वेस्ट, हमने इसमें जो है सेट्स लिखा है, सेट नहीं लिखा। अब इसमें भी हमने जो है एस का इजाफा कर दिया, इधर हमने ई एस का इजाफा किया है। तो ये एक थोड़ी सी उलझन पैदा हो गई है कि एक फ़िक्रे में हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया है, दूसरे और तीसरे फ़िक्रे में हमने एस या ई एस का इजाफा कर दिया है। तो ये जान लें, ये बात नोट कर लें कि जब भी फ़ेल हाल के सादा फ़िक्रों में ही, शी,
इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा लाजमी करेंगे, अदरवाइज ग्रामेटिकली आपका फिक्रा गलत होगा। इसमें मैंने लिख दिया है कि ही शी इट या जो थर्ड पर्सन होगा उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, ई एस का इजाफा जो है अक्सर जब वर्ब की फॉर्म का जो लास्ट लेटर है वो एस हो, सी एच हो, एच हो, ठीक है, ये फिर हम ई एस का इजाफा करते हैं। तो आई होप के जो है आपको फेल हाल मुतलक के सादा फिक्रों की समझ आ गई होगी। इसमें सिर्फ एक बात जो है नोट करने वाली है। एक तो पहली बात कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन जब सब्जेक्ट ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा लाजमी करना है। आगे जी चलते हैं कि फिक्रे को नेगेटिव किस तरह बनाया जाता है, नफी फिक्रात किस तरह से बनाए जाते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको बनाने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल होते हैं, एक होता है जी डू नॉट और दूसरा इस्तेमाल होता है डिड नॉट, सॉरी डज नॉट। डिड नॉट तो पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, सॉरी आई बेग योर पार्डन। अब जी जो डू नॉट है और डज नॉट है, अब यहाँ पे फिर फर्क आ गया कि डू नॉट कहाँ पे इस्तेमाल होता है और डज नॉट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो याद रखना है जिन सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा किया है उसी एस या एस का इजाफा उन्हीं सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने कर देना है। मिसाल के तौर पर ही शी इट के साथ आपने वहाँ पे एस या एस का इजाफा किया था, अब यहाँ पे भी कर देना। ये एक सिंपल सा रूल है। अदरवाइज जो है आई वी यू दे इनके साथ डू नॉट इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आई वी यू दे इनके साथ जो है डू नॉट आप इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और जो है ही शी इट इसके साथ आप जो है हेल्पिंग वर्ब डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो फिक्रा बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो है डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही फिक्रा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये फिक्रा मुस्बत है। आप इसी को नेगेटिव बना दें कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब आई के बाद मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब डू नॉट आएगा, तो यहाँ पे आप लिख दें कि आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये वाज़ेह हो गया कि आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा फिक्रा था कि ही गोज टू स्कूल। अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो याद रखिए कि वर्ब की फॉर्म के साथ पहली फॉर्म के साथ फिर हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा मुस्बत फिक्रों में किया जाता है। नेगेटिव और सवालिया में वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ये फिक्रा बन जाएगा ही डज नॉट। अब ये इसको गोस को हम जो है वो गो कर देंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि सवालिया फिक्रा, कि सवालिया किस तरह बनाया जाता है। सवालिया फिक्रा बहुत आसान है। जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को आप फिक्रे के शुरू में लिख दें, बाकी तरतीब उसी तरह रखें तो आपका जो है वो सवालिया फिक्रा बन जाता है। मिसाल के तौर पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है। याद रखिएगा डू जो है आई वी यू दे इसके साथ इस्तेमाल होता है, जो डज है वो ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर, याद रखना है थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। डू या डज को फिक्रे के शुरू में लिख देंगे, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे जो है वो क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी देना है। अगर इसी को हम बनाएं कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो इसका सवालिया फिक्रा बनेगा क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। अगर हमारे पास हो बाकी जो है वाई वट वेयर व्हेन, तो वो डू या डज से भी पहले आ जाएंगे। उसको हम वाई वट व्हेन ये जो हैं इनको हम फिक्रे डू या डज इससे भी पहले लिख देंगे कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल।
ठीक है, इस तरह से जो है आपने अपने नफ़ी और सवालिया के फ़िक्रात बनाने हैं। उम्मीद तो है इंशाअल्लाह कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।